दीक्षोण पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से सत्साहेब। ये देखिए भगत भाइयों, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये उनका पता है गीता प्रेस गोरखपुर वालों का। हाँ, ये भी आप दिखा देते आपको। ये देखिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमनलाल गोस्वामी संपादक हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर का आप एड्रेस देख ही रहे हैं। अब आपको ले चलता हूँ। ये देखिए, ये आ गए, आप कहाँ पे आ गए? ये देखिए, 9वां स्कंद कलयुग के भावी चरित्र का तथा कालमान का वर्णन, पेज नंबर 659 और इधर पेज नंबर 658। यहाँ से शुरू हो रहा है, पेज नंबर 658 से ना। संक्षिप्त देवी भागवत, कलयुग के भावी चरित्र का कालमान का तथा गोलोक की श्री कृष्ण लीला का वर्णन। अब कलयुग के बारे में इसमें बताया जा रहा है। जब कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या क्या व्यवस्थाएं फैलेंगी, कैसे लोग होंगे, क्या करेंगे, ब्राह्मण क्या करेंगे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये सब सेवा व्रत से जीविका चलाएंगे, यानी कि नौकरी पेशा करेंगे, नौकरी करेंगे, दूसरे गुलामी करेंगे। आज वही हो रहा है, कोई फौज में है, कोई पुलिस में है, कहीं बिजली विभाग में नौकरी कर रहा है, कहीं जैसे मान लो हम ही किसी दुकान में नौकरी कर रहे हैं, तो ये सेवा वृत्ति करके ना काम चलाएंगे। अब देखो, इसी में जो है, अब आपको समझना कलयुग में 5000 साल बाद क्या क्या होना। 5505 वर्ष बीत गए 1997 से, और यही हमारे सतगुरुदेव जी तत्वदर्शी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तब हम इस पृथ्वी पर आएंगे। मतलब कबीर साहब आएंगे, पूर्ण परमात्मा आएंगे, जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इतना ब्रह्मातेन बेता चयता, वही गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस परमात्मा की पहचान है। और बताएगा कौन? तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 को आप पढ़ सकते हैं। उसमें तत्वदर्शी संत के बारे में दिया कि तत्वदर्शी संत ही उस परमात्मा के बारे में बताएगा। तो आज इस पूरे असंख्य ब्रह्मांडों में इस पृथ्वी पर शिव संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत पूर्ण परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है। तो इसमें देखिए, अब आज आपको परमेश्वर इसमें दिखाएंगे कि कैसे क्या जो है। हालांकि जो इसमें सृष्टि रचना दी है, और जब ये तो आपको इसलिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण दिखाए जा रहे हैं, जो आप ये पुराणों को पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें लिखा क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तो और भी बातें, लेकिन उनको क्यों नहीं मानते? तो वो बातें स्वीकार की जाती है जो वेदों के अनुसार हो, और जो वेदों के विपरीत अगर लिखी किसी भी पुराण में, तो वो समझो उन्होंने अपनी उहाबाई लिखी है। इसलिए तो ये हमारे तत्वदर्शी संत सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने तत्व ज्ञान दिखाया, और उन्हीं की आशीर्वाद से देख रहे हैं। और ये तो केवल आपको एक समझना है कि जब आपके देवी पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, रामचरितमानस भागवत के अंदर ये लिखा है, तो चारों वेदों में क्या होगा, फिर 5वां वेद में क्या होगा, वो है। और पहुँच पाओगे सिर्फ 5वें वेद के ज्ञान से। 5वें वेद के ज्ञान से ही आप सतलोक पहुँच जाओगे। वो ज्ञान हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ही देंगे। वो जब उनकी शरण में आओगे, और उनकी शरण में जब आप आओगे, जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे, जब उनसे नाम दीक्षा लोगे, जब उनसे अपना उनके गिड़गिड़ाओगे, उनकी सेवा करोगे, जब खुश होंगे, तब तुम्हें वो तत्व ज्ञान देंगे। यही गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, और यही कुरान शरीफ में बताया, सुत्ते फुरकानी 52, 58, 59 में भी है ना। तो ये अब आप शुरुआत करते हैं आगे कि ये इसमें क्या बताया है। अब ये सब चीज़ों से बचना है जो इसमें बताया गया है, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना पड़ेगा। अब आज मान लो संत रामपाल जी महाराज जेल में, वो आप सोचो तो मैं क्या करूं, तो फिर आप ये समझ लीजिए, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जैसे एकलव्य जी का सत्संग सुनाया कि एकलव्य जी द्रोणाचार्य जी के पास गए थे बाण विद्या सीखने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य जी शूद्रों को बाण विद्या नहीं सिखाते थे, केवल क्षत्रियों को सिखाते थे, इसलिए उनको मना कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, मिट्टी की मूर्ति बनाई और बाण विद्या सीखी। तो क्या मिट्टी की मूर्ति बाण विद्या सिखा सकती? नहीं। लेकिन जब आपके अंदर ये भाव होगा,
वास्तविकता भाव ये होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब आपके अंदर ये भाव होगा तो वो परमात्मा उस मिट्टी की मूर्ति के अंदर आकर के और वो साक्षात रूप में द्रोणाचार्य जी के रूप में और बाण विद्या एकलव्य जी को सिखा गया, अर्जुन से भी महान धनुर्धर हुआ। तो ये हमारे परमेश्वर ने इसीलिए उदाहरण दिए। तो आप जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज को अपना सदगुरु पूर्ण परमात्मा मान लोगे, परमेश्वर के आप उसी दिन से हो गए। और जिस दिन आप, वो परमेश्वर तो हर जगह है, वो तो पूर्ण परमात्मा होता है, गुरु सदगुरु तत्व संत पूर्ण परमात्मा होता है। इसीलिए तो ये पहचान बताई शास्त्रों के वेदों की। नहीं हम आप क्या जान सकते, पिता ही पुत्र के बारे में बता सकता है, पिता अपने बारे में बता सकता है, लेकिन पुत्र पिता की जन्म कुंडली नहीं बता सकता, पुत्र पिता के बारे में नहीं बता सकता। तो अगर आज हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा ना होते तो विश्व के धारे धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं बता पाते, और ना बताते ना हम पहचान पाते। तो सबसे बड़ी पहचान यही होती है अपने पिता की, जो पिता स्वयं अपना परिचय देता और हमारा आपका भी परिचय दे रहा। तो इसलिए अब आगे चलते हैं कि देखो इसमें क्या लिखा है, कलयुग के भावी चरित्र का, कालमान का तथा गोलोक की श्री लीला का वर्णन। आगे देखिए ये लिखा है, भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, तदंतर सरस्वती अपनी एक कला से तो पूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष में पधारी तथा पूर्ण अंश से उन्हें भगवान श्री हरि के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में पधारने से भारती, ब्रह्मा की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मणी तथा वचन की प्रेम भाजन होने से ब्राह्मणी तथा वचन की अधिष्ठात्री होने से वे वाणी नामक नाम से विख्यात हुई। सरोवर एवं वापी के जल में सर्वत्र सर्वव्यापी श्रीहरि सदा दृष्टिगोचर होते हैं। अतः श्रीहरि का नाम, हरि का एक नाम सरस्वान है और उनकी प्रिया होने से इन देवी को सरस्वती कहा जाता है। नदी रूप से पधार कर ये सरस्वती परम पावन तीर्थ बन गई। पापी जनों के पाप को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि रूपा है। अब देखिए ये तो अपनी कहानियों ने बता दिया, पापियों को पाप नाश करने के लिए अग्नि स्वरूपा है, वो पधारी। अब आगे देखो इनका क्या होता है। ये चली गई हैं, कब चली गई ये भी देखो आपको इसमें बताएंगे। हे नारद जी, तत्पश्चात गंगा अपनी कला से धरा तक पहुँची। तत्पश्चात इसके बाद गंगा अपनी कला से धरा तक पहुँची। भागीरथ के सतव्रत से इनका मतलब बताइए, भागीरथ के पहले वो आई थी सरस्वती, आज की सरस्वती नहीं, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पाप मुक्त कर देती थी, फिर गंगा जी आई। भागीरथ के सतव्रत से इनका शुभागम हुआ। ये गंगा आ ही रही थी कि शंकर ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कारण गंगा के वेग को केवल शंकर ही संभाल सकते थे, अतएव पृथ्वी की प्रार्थना से वे इस काम के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर पद्या, देखो फिर पद्या अर्थात लक्ष्मी अपनी एक कला से भारतवर्ष में नदी रूप से पधारी। सरस्वती, गंगा और फिर ये लक्ष्मी आई, ये भी नदी रूप में पधारी। इनका नाम पद्यावती हुआ। वे स्वयं पूर्ण अंश से भगवान श्रीहरि की सेवा में उनके समीप ही रहीं। तदंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री रूप से प्रकट हुई। उस समय इनका नाम तुलसी पड़ा। श्रीहरि के ही वचनानुसार इन विद्या विश्व पावनी देवी ने अपनी कला से वृक्ष में बन जाना सहार स्वीकार कर लिया। कलयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियाँ सरित रूप का परित्याग करके बैकुंठ में चली जाएंगी। देखिए ये गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी जो पद्यावती के नाम से नदियाँ थीं, ये तीनों नदियाँ 5000 वर्ष तक भारत में रहकर कली में, जब कलयुग आएगा तो 5000 वर्ष तक यहाँ केवल रहेंगी। इसके बाद वो बैकुंठ चली जाएंगी, स्वर्ग चली जाएंगी। यानी कि ये गंगा, यमुना, सरस्वती या जो भी है, इन नदियों को नहाने से अब आपके पाप मोक्ष नहीं होंगे। सबसे बड़ा प्रमाण ये देखिए, अब यहाँ है ही नहीं, चाहे जितनी गंगा नहा रहो, चाहे जितनी सरस्वती नहा रहो, चाहे जितने जो है पद्यावती नहा रहो, जमुना जी, अब तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। ये और आज परमेश्वर ने बड़ी दया कर दी, प्रमाण दिया कि गंगा यमुना सरस्वती नहाने से कोई फल नहीं, क्योंकि 5000 साल पहले वो चली गई और 5505 वर्ष कलयुग के बीते हैं 1997 से। इसके बाद हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हैं। कबीर परमात्मा सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इसके बाद यहाँ आए कल्याण करने के लिए, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। आगे क्या कहते हैं,
तदनंतर अपनी एक दूसरी कला से वे भारत में राजा धर्मदत्त के यहाँ, हाँ आगे क्या कली मीन्स कलयुग में 5000 वर्षों तक भारतवर्ष में रहकर ये तीनों देवियां सरित रूप का परित्याग करके बैकुंठ में चली गईं। काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ बैकुंठ चले जाएंगे। तीर्थ भगवान काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त अन्य प्राय सभी तीर्थ भगवान श्री हरि की आज्ञा से उन देवियों के साथ बैकुंठ चले जाएंगे। मान लो मथुरा वृंदावन और आप जहाँ भी कहीं जाते हो, वैष्णो देवी या अयोध्या कहीं भी जाते हो, सब वहाँ काम खत्म, वहाँ कुछ नहीं। वो सब देवियों, ये गंगा जमुना सरस्वती के साथ 5000 साल पहले ये सब बैकुंठ चले गए, यहाँ कोई नहीं है। बेकार आप मार रहे हो माथा अपना। सालग्राम शिव शक्ति और भगवान पुरुषोत्तम कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर, जब कलयुग के 10,000 बीत जाएंगे, 10,000 वर्ष बीत होने पर भारतवर्ष को छोड़कर अपने स्थान में पधारेंगे। मतलब अभी शिव जी है 4,500 वर्ष तक और रहेंगे, मतलब ये 10,000 वर्ष तक यहाँ हैं इस पृथ्वी पर। इसके बाद ये भी यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। इनके साथ ही साधु पुराण शंख श्राद्ध तर्पण तथा वेदोक्त कर्म भी भारतवर्ष से उठ जाएंगे, ये सब चले जाएंगे। देव पूजा, देव नाम, देवताओं के गुणों का कीर्तन, वेद शास्त्र पुराण संत सत्य धर्म, ग्राम देवता व्रत तप और उपवास, ये सब भी साथ ही इस भारत से चल पड़ेंगे, सब निकल जाएंगे यहाँ से। प्रायः सभी लोग मद और मांस का सेवन करेंगे, झूठ और कपट से किसी को घृणा ना होगी। उपर्युक्त देवी एवं देवताओं के भारतवर्ष छोड़ देने के पश्चात सठ क्रूर दाम्भिक अत्यंत अहंकारी चोर हिंसा ये सब संसार में फैल जाएंगे। ओहो, पुरुष भेद परस्पर मैत्री का अभाव होगा, स्त्री विभेद, देखो आज वही हो रहा भगत जी, सब चोरी चमारी झूठ फरेब हिंसक भेदभाव सब इसीलिए यहाँ हो रहा। स्त्री भेद अर्थात केवल स्त्री और पुरुष का ही भेद रहेगा, जात भेद की सत्ता उठ जाएगी। अतएव निर्भीकता पूर्वक किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ कोई भी विवाह कर लेगा। आज यही हो रहा है कि किसी भी वर्ण से, देखो हिंदू मुसलमान की लड़की शादी कर रहा है, मुसलमान हिंदू की लड़की शादी कर रहा है, और कोई भी भेदभाव नहीं। वस्तु में स्वामी भेद होगा, परस्पर एक दूसरे को कोई भी वस्तु नहीं देंगे, ये मेरी है ये मेरी है। आज देखो वही है, भाई भाई लड़ रहे हैं और एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं होते। सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर रहेंगे, घर घर में पुंसचलियों का निवास होगा। वे दुराचारणी स्त्रियां निरंतर घुड़क और तड़क कर अपने पतियों को पीड़ित करेंगी। सेम वही आज हो रहा है। सेवक में जितनी नीचता रहेगी उससे कहीं अधिक नीच स्वामी बन जाएंगे, मतलब नौकर चाकर दोनों नीच हो जाएंगे। घर में जो बलवान होंगे उन्हीं को कर्ता माना जाएगा, जो ज़्यादा बलवान होगा ताकतवर होगा। बांधों की सीमा स्त्री के परिवार में ही सीमित हो जाएगी। एक साथ पढ़ने लिखने वाले लोगों में भी परस्पर बातचीत तक भी व्यवहार न रहेगा, मतलब एक साथ पढ़ रहे लेकिन आपस में बातचीत नहीं करेंगे। पुरुष अपने ही परिवार से अन्य अपरिचित व्यक्तियों की भांति व्यवहार करेगा। देखो आज वही हो रहा है कि अपने ही व्यक्तियों से अपरिचित की तरह बात करता है, मतलब ही नहीं रखता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अपनी जाति के आचार विचार को छोड़कर, ये चारों, ये कहीं नहीं कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारों अपनी जाति के आचार विचार को छोड़ देंगे। संध्या वंदन यज्ञ और यज्ञोपवीत आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जाएंगे। संध्या वंदन तो ऐसे भी नहीं जानते हैं। चारों ही वर्ण म्लेच्छ के समान आचरण करेंगे। आज वही सब हो रहा है, सब एक ही म्लेच्छ के समान। ब्राह्मण देख लो, दारू शराब मीट मुर्गा, यही क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब तीनों एक ही कुकर्म, चारों एक ही कुकर्म कर रहे हैं। प्रायः सभी लोग अपने शास्त्रों को छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ेंगे। सही बात, हिंदू अपने शास्त्रों के विपरीत काम कर रहा है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब आ जाते हैं। मुसलमान अपने कुरान के खिलाफ काम कर रहा है, और ईसाई लोग बाइबल के खिलाफ कर रहे हैं, और यही हाल है गुरु ग्रंथ साहब में के खिलाफ सिख भाई कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब शास्त्रों को छोड़ दिया है और अपनी मनमानी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग सेवा
वृत्ति से जीविका चलाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब नौकरी करेंगे, एक दूसरे के नौकर बन जाएंगे, सेवा वृत्ति से जीविका चलाएंगे। संपूर्ण प्राणियों में सत्य का अभाव हो जाएगा। आज बिना झूठ बोले तो किसी काम चलता ही नहीं है, सत्य का तो अभाव हो ही गया। जमीन पर धान नहीं उपजेंगे, वृक्ष फलहीन हो जाएंगे। अब वही धीरे धीरे होने जा रहा है। गौवे में दूध देने की शक्ति नहीं रहेगी, देसी गायें तो खत्म होती जा रही धीरे धीरे। लोग बिना मक्खन के दूध का व्यवहार करेंगे। स्त्री और पुरुष में प्रेम का अभाव होगा। गृहस्थ, ये पेज नंबर 660, गृहस्थ असत्य भाषण करेंगे। अब देख लो, कोई आ जाए घर के अंदर है, बता दें नहीं है, जिससे बात नहीं करना, झूठ बोल जाएंगे। राजाओं का तेज अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रजा भयानक करके भार से अत्यंत कष्ट पाएगी। चारों वर्णों में धर्म और पुण्य का नितांत अभाव हो जाएगा। लाखों में कोई एक भी पुण्यवान ना हो सकेगा, लाखों में कोई। परमेश्वर इसीलिए कहा हमारे परमात्मा ने, अरबों में कोई एक है झुमकरा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार होगा। आप देख लो, भाषा कोई बोलेंगे, कितना भी प्रेमी हो उससे भी अब शब्दों का प्रयोग करेंगे। कानपुर की कैसी भाषा, पंजाब की कैसी भाषा, दिल्ली की कैसी भाषा, सुन करके आप दंग रह जाएंगे। ग्राम और नगर जंगल जैसे प्रतीत होंगे। मनुष्यों का अभाव होगा। जंगलों में रहने वाले लोग भी कर के भार से कष्ट भोगेंगे। आप देख लो, कितने प्रकार के टैक्स लगा दिए गए, मरा जा रहा आदमी टैक्स, हजार सैकड़ों प्रकार के टैक्स लगे हुए हैं, सरकार वसूल रही है, आदमी दबा कुचला परेशान। देख लो कैसी तबाही मची हुई पूरे विश्व में, वही आज हो रहा है। नदियों और तालाबों पर धान होंगे, अर्थात समयोचित वर्षा के अभाव से अन्यत्र खेती न होने के कारण लोग इनके तट पर ही खेती किया करेंगे। पानी बरसात नहीं होगी तो नदियाँ तालाब किनारे ही खेती करेंगे। कलयुग में संभ्रांत कुल के पुरुषों की अवनति होगी। जो अच्छे माने जाते हैं उन्हीं का पतन होगा। हे नारद, कल के मनुष्य अश्लील भाषी, धूर्त, सठ और असत्यवादी होंगे। पहले भविष्यवाणी कर दी तो भली भांत जोते बोए हुए खेत भी धान देने में असमर्थ रहेंगे। नीच उम्र वाले धनी होने कारण श्रेष्ठ माने जाएंगे। देव भक्तों में नास्तिकता आ जाएगी। नगर निवासी हिंसक, निर्दयी तथा मनुष्य घाती होंगे। कलयुग में प्रायः इस कलयुग होता है। कली में प्रायः स्त्री और पुरुष रोगी और थोड़ी उम्र वाले और युवा अवस्था में रहित होंगे। इसीलिए कलयुग में दवा बीमारियां कितनी भयंकर फैली हैं। 16 वर्ष में ही इनके सिर के बाल पक जाएंगे। अब आजकल देखो 16 साल में बाल पकने लगे लोगों के। 20 वर्ष में उन्हें बुढ़ापा घेर लेगा। आने वाले समय और ऐसे होगा। 8 ही वर्ष में स्त्रियां रजस्वला होकर गर्भ धारण करने लगेंगी। कलयुग में भगवान नाम बेचा जाएगा। आज भगवान नाम बेचा जा रहा कलयुग में। देख लीजिए, कहीं भी जाओ देखो धर्मगुरु लोग कैसे नाम को बेच रहे हैं। कथा भागवत सुना करके लाखों करोड़ों रुपये लूट रहे हैं। हवन कराएंगे आके तो पैसा दो, रुद्राभिषेक कराएंगे तो पैसा दो, कथा कराएंगे तो पैसा दो। भगवान नाम को बेचा जा रहा। मिथ्या दान होगा, ये झूठ का दान है। पवन ठग जैसे लोगों को दान दे दो या किसी को दान दे दो, ये परमात्मा ने मना किया है। अपनी मिथ्या दान होगा। मनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए दान देकर स्वयं पुनः उसे वापस ले लेंगे। देवव्रति, ब्राह्मण व्रति अथवा गुरुकुल व्रति, चाहे वह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरे की, कल के मानव उसे छीन लेंगे। आप समझिए, कलयुग के मनुष्य आपको सब छीन लेंगे। कलयुग में मनुष्य को अगम्यागमन में कोई हिचक ना रहेगी। कलयुग में स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा। स्त्रियों और पतियों का निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात सभी स्त्री पुरुषों में अवैध व्यवहार होंगे। इसीलिए देखो आजकल पति पत्नी लड़ते हैं, कहीं फांसी लगा लेते हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं आग लगा लेते हैं, ये सब हो रहा। प्रजा किन्हीं ग्रामों और धनों पर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी। मतलब गांव में भी अगर आपका धन, आपकी खेती है तो आपका अधिकार नहीं है। अब बैंक में पैसा जमा कर दिया तो आपका पैसा नहीं रहा। अब धीरे धीरे अधिकार सब छीन रहे हैं। जब चाहे तो वो कर सकते हैं। प्रायः सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे। सभी चोर और लंपट होंगे। सभी एक दूसरे की हिंसा करने वाले एवं नरघाती होंगे। देखो आदमी मार रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सबके वंशजों में पाप प्रवेश कर जाएगा। सभी लोग लाख, लोहा, रस
और नमक का व्यापार करेंगे। लाख, लोहा, रस और नमक, देखो सबका व्यापार करने लगे। ये पहचान है कलयुग की भयंकर गिरावट की। पंचयज्ञ करने में द्विजों की प्रवृत्ति न होगी। यज्ञोपयुक्त पहनना उनके लिए भार हो जाएगा। वे संध्या वंदन और शौच से विहीन रहेंगे। पुंसचली सूद से जीविका का चलाने वाली तथा कूटनी स्त्री रजस्वला रहते हुए भी ब्राह्मणों के घर भोजन बनाएगी। अन्नों में, स्त्रियों में और आश्रमवासी मनुष्यों में कोई नियम नहीं रहेगा। घोर कलयुग में प्रायः सभी म्लेच्छ हो जाएंगे। जब घोर कलयुग है सब म्लेच्छ हो जाएंगे, सब राक्षस हो जाएंगे। इस प्रकार जब सम्यक प्रकार से कलयुग आ जाएगा तब सारी पृथ्वी म्लेच्छों से भर जाएगी। तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर उनके पुत्र रूप से विष्णुदत्त नामक जो है ये यूपी में है, यूपी में संभल नामक जिला में विष्णुदत्त के घर में, ब्राह्मण विष्णुदत्त के घर में उनके पुत्र रूप में राजा हरिश्चंद्र जी आएंगे। भगवान कल्कि प्रकट होंगे, हरिश्चंद्र जी आएंगे कल्कि रूप में। सुप्रसिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान नारायण के अंश हैं। ये एक बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से हमारा आपका म्लेच्छों का विनाश करेंगे, जितने नीच बन गए हैं, और 3 रात में ही पृथ्वी को म्लेच्छ शून्य कर देंगे, मतलब पूरा मार काट कर देंगे। और यही परमेश्वर ने, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने तो विधिवत पूरी सृष्टि रचना दिखाई है। आप परमात्मा की पुस्तक पढ़ें, ज्ञान गंगा पुस्तक, या उनके संत रामपाल जी महाराज के नाम से गूगल पे जाके सर्च करें सत्संग और सृष्टि रचना, उसमें आप देख सकते हैं, या टीवी पर उनके सत्संग दिखाया है, उसमें आप प्रमाण देख सकते हैं। यूँ वसुधा को म्लेच्छ रहित करके वे स्वयं अंतर्धान हो जाएंगे, मतलब ये जितना सबको मार काट के बराबर कर फिर वो चले जाएंगे। तब एक बार पृथ्वी पर अराजकता फैल जाएगी। डाकू सर्वत्र लूटपाट मचाने लगेंगे। तदनंतर मोटे धार से असीम जल बरसने लगेगा। देखिए फिर क्या होगा, जल बरसने लगेगा। लगातार 6 दिन 6 रात वर्षा होगी। पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ेगा। पृथ्वी, प्राणी, वृक्ष और ग्रह से शून्य हो जाएंगी। हे मुने, इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उदय होंगे। ये हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने विधिवत उसमें बताया है, जिनके प्रचंड तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। यूँ होने पर दुर्दर्श कलयुग समाप्त हो जाएगा। तब ये कलयुग समाप्त होगा। तब और सत से संपन्न धर्म का पूर्ण रूप से प्राकट होगा। फिर सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। तो यही सब देखिए, ये सब यहाँ से जितने ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ये सब जितने म्लेच्छ हो जाएंगे सब मार के भगा दी जाएंगे। तो इसीलिए आपने पिछले प्रमाण में देखा कि उसमें बताया गया कि जब कलयुग आता है तो सब नरक से आत्माएं यहाँ भेजी जाती हैं। तो क्या होता है, उस समय तपस्वियों, धर्मात्माओं और वेदज्ञ ब्राह्मणों से पुनः पृथ्वी शोभा पाएगी। मतलब ये उस समय सतयुग आएगा। कुछ अच्छे काम करेंगे लेकिन फिर भी वो वेद के अनुसार पूरा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दे रखा है इन ब्राह्मणों को कि किसी भी युग में ये कभी भी जो ना वेद मार्ग नहीं चल सकते। अब देखो आगे क्या करेंगे। घर घर में स्त्रियां पतिव्रता और धर्मात्मा होंगी। धर्म प्राण, न्याय पारायण क्षत्रियों के हाथ में राज का प्रबंध होगा। वे सभी ब्राह्मणों के भक्त, मनस्वी, तपस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा और पूर्ण कर्म के प्रेमी होंगे। वैश्य व्यापार में तत्पर रहेंगे। वे मन में धार्मिक भावना रखते हुए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखेंगे। शूद्र धर्म पर आस्था रखते हुए पवित्रतापूर्वक सेवा करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के वंशज भक्ति जगदम्बा, देखो फिर वही आ गया, भगवती जगदम्बा सत्य के परम पासक होंगे। और जगदम्बा के इनके भक्ति नहीं मालूम है, और तभी तो श्राप दिया था गौतम ऋषि जी ने। उनके द्वारा देवी के, इसी श्रीमद् देवी माँ भागवत पुराण के पेज नंबर 932 से 937 तक आप पढ़ सकते हैं कि कैसे श्राप दिया है, कितना भयंकर श्राप दिया है। ये किसी भी युग में ब्राह्मण अब सही ठीक नहीं हो सकते। जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, ब्राह्मण जात नहीं, कुछ जात है जो, क्योंकि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा है। आगे देखिए, उनके द्वारा देवी के मंत्र का निरंतर जप होने लगेगा। सब लोग देवी के ध्यान में तत्पर रहेंगे। समयानुसार व्यवहार करने वाले पुरुषों में श्रुति, स्मृति और पुराण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पुराण का, वेदों ज्ञान नहीं होगा। इसी को सतयुग कहते हैं। इस युग में धर्म पूर्ण रूप से रहता है। त्रेता में धर्म 3 पैर से, द्वापर में 2 पैर से, और कलयुग में, कलयुग में केवल 1 पैर से रहता है। घोर कलयुग आने पर तो ये संपूर्ण पैरों से हीन हो जाता है। तो आप ये पढ़िए, ये समझिए, कान खोलिए,
समय रहते जाग जाइए, वरना ऐसी दुर्दशा तो चालू हो गई और आने वाले समय में क्या दुर्दशा होगी। ये गंगा यमुना सरस्वती तीर्थ सब यहाँ से चले गए हैं, इससे नहाने से कोई फायदा नहीं। केवल संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से आपको मिलेगा लाभ। और तभी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमात्मा 5505 वर्ष के बाद आए हैं, और ये 5000 वर्ष में सब चले गए वैकुंठ, यहाँ कुछ नहीं है। और ये बेकार में फालतू में इंसान मरा जा रहा है। गंगा यमुना सरस्वती गुद गोदावरी सब नहाए और तीर्थों में जा कर के अपने कर्म फोड़ रहा है। अब भूल करके ऐसी गलती मत करें। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कलयुग में अगर इन सब घोर पापों से बचना है तो केवल संत रामपाल जी महाराज के शरण के अलावा कहीं किसी का कोई बचाव नहीं हो सकता, ये याद रखना। और वो तभी बचाव संभव होगा जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल से आएंगे और स्वयं अपने मुखकमल से आपको अपनी नाम दीक्षा देंगे, अपने शरण में लेंगे। तब ये नहीं कि आपने जो नकलियों के द्वारा डीबी द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है, या जिन लोगों ने आश्रम में भी डीबी द्वारा नाम दीक्षा ली, वो कोई संत रामपाल जी महाराज शिष्य नहीं। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य वही है जो तन मन धन मन क्रम वचन से संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए नियम पर चल रहा है। और जिस दिन आप उसके योग हो जाएंगे तो परमात्मा आपको अपनी शरण में ले लेगा, जरूर लेगा। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? गुरु स्वयं पूर्ण परमात्मा होता है। सदगुरु ये नहीं जो तमाम दुनिया के ढोंगे गुरु घूम रहे ना, जो सदगुरु होता है, सदगुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है। पूर्ण परमात्मा ही अपना स्वयं परिचय देता है। पिता ही अपना परिचय अपने पुत्र को देता है। पुत्र नहीं जान सकता कि मेरा पिता कौन है, कहाँ कैसे, मैं कैसे पैदा हुआ, कैसे बड़ा हुआ। तो आज संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर, इसीलिए उन्होंने ये सब शास्त्रों का प्रमाण दिखाया। तो टीचर वही सही है जो सिलेबस के अनुसार पढ़ाए, तभी वो बच्चा इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट और अकाउंटेंट एडवोकेट अच्छा बन सकता है। और टीचर सिलेबस के विपरीत पढ़ाए, पुस्तक में कुछ लिखा है और पढ़ा कुछ रहा, तो वो मूर्ख माना जाएगा। तो हम सबसे ज़्यादा ये प्रार्थना करूँगा कि जो हमारे देश के जितने टीचर हैं, जो अध्यापक लोग हैं, उनको इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए और समझ करके अपने वंश का, अपने परिवार का, ये समाज का और देश का कल्याण करने के बारे में सोचो। और सभी धर्मगुरु अपने अपने धर्मों के अनुसार चलो, और तभी चल पाओ जब चल पाओगे जब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शास्त्रों का दिखाया गया प्रमाण, और उस प्रमाण के आधार से चलोगे तो आप चल पाओगे। आज हमारे एक मित्र क्या आते दुकान पे, उन्होंने कहा कि भाई आपके गुरु कैसे हैं जो होली दीपावली नहीं मनाते। तो आज परमात्मा ने, वो ब्राह्मण हैं, उनको आज श्रीमद् भागवत पुराण का प्रमाण दिखाया था, श्रीमद् देवी भागवत का। तो आप दंग रखे, हमने सुन लीजिए। हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने यही कहा, ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा है वो करो, जो नहीं लिखा है वो क्यों कर रहे हो। और ये जो पुराण है तो इन्होंने अपनी अटकल मिला दी, और वो भी शास्त्रों में जो तुम्हारे वेदों से मिल रहा हो वो सही है, जो तुम्हारे वेद से नहीं मिल रहा तो वो गलत है। इन्होंने अपनी अटकल मिला दी है। कहीं विष्णु भगवान की पूजा करा दी, कहीं किसी करा दी। विष्णु भगवान तो बलात्कारी थे, तुलसी जी के साथ बलात्कार किया था। जो हमारे यहाँ पंडित जी शालिग्राम की कथा सुनाते हैं ना, फिर शालिग्राम की पूजा करते हैं और फिर शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती हैं, इसका भी परमात्मा ये वीडियो आप तक पहुँचवाएंगे। तो अतः पूरे विश्व से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप अपने अपने धर्म गुरुओं को सब छोड़ दीजिए, तीर्थ स्थान पर जाना बंद कर दीजिए। संत रामपाल जी महाराज के शरण के अलावा और कहीं कोई किसी का ठिकाना नहीं है। सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।